So now our topic of discussion is minimalism versus construction grammar. Okay, there is some difference between both theories, and though they both go unparalleled, I think. So the minimalist program and construction grammar are two distinct linguistic theories, but they share some similarities and differences. So similarities कौन सी है? Both theories consider language as a structured सिस्टम विथ रूल्स एंड पैटर्न्स. दोनों ही क्या समझते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टमेटिक भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है और रूल बेस्ड भी है. सही है. देन दे बोथ एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ मीनिंग इज़ कन्वेड थ्रू लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन. अगर हम लैंग्वेज को सही से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें सही से मीनिंग आ जाएगी. अगर हमारी सिंटेक्स स्ट्रक्चर गलत होगी तो उसकी मीनिंग भी गलत हो जाएगी. बोथ ये दोनों थ्योरीज ये चीज़ कंसिडर करती हैं. बोथ थ्योरीज एक्नॉलेज द रोल ऑफ सिंटेक्स इन लैंग्वेज ऑल्दो दे अप्रोच इट डिफरेंटली. ठीक है, ये दोनों थ्योरीज सिंटेक्स को सपोर्ट करती हैं बट अलग अलग फॉर्म में. दे रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज. कॉन्टेक्स्ट को भी ये दोनों सपोर्ट करते हैं. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की फोकस इज प्राइमरली ऑन सिंटेक्स. Focuses primarily on syntax and the generative capacity of language. It aims to uncover universal principle underlying language structure. ठीक है, मिनिमलिस्ट जो कि नोम चॉम्स्की ने दी है वो सिंटेक्स पे फोकस करती है और जनरेटिविटी पे डिपेंडेंट है. जनरेटिविटी मीन्स हम अपने जो वर्ड्स हैं वो खुद जनरेट करते हैं दूसरे वर्ड्स को मिलाकर. ठीक है, जैसे वर्ड क्लासेस में हमने ओपन एंडेड वर्ड्स पढ़े. सही है. और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे भी रिलाई करती है. वाइल कंस्ट्रक्शन ग्रामर ऑन द अदर हैंड टेक्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स considering not only syntax but also semantics and pragmatics. It emphasizes the usage based nature of language. ठीक है, क्रिटिसिज्म हमने देखा मिनिमलिस्ट पे, वो क्या बोल रहे थे कि ये सिर्फ सिंटेक्स पे फोकस करती है. कंस्ट्रक्शन में हमने देखा फॉर्म मीनिंग पेयरिंग. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ सिंटेक्स पे फोकस करती है, सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स पे भी रिलाई करती है. नंबर 2 डिफरेंस है द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज एन आइडिया ऑफ इकोनॉमी एंड मिनिमल कंप्यूटेशन सीकिंग टू एक्सप्लेन लैंग्वेज स्ट्रक्चर विद द सिंपलेस्ट पॉसिबल रूल्स. आइडिया ऑफ इकोनॉमी और मिनिमल कंप्यूटेशन का जो वर्ड है उन दोनों की सेम मीनिंग है कि लैंग्वेज को ईजी करो, कॉम्प्लेक्सिटी में ना रखो. सही है. आइडिया ऑफ इकोनॉमी मीन्स लैंग्वेज को ईजी रखो. वाइल कंस्ट्रक्शन ग्रामर हाउ एवर डज नॉट प्रियोरिटाइज इकोनॉमी टू द सेम एक्सटेंट. वो भी बोलती है कि ईज में रखो बट इतना ईजी नहीं कि लैंग्वेज से हम छेड़छाड़ कर लें. इट अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वेरिएशन लैंग्वेज यूज़ कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को डिफरेंटली यूज़ किया करो. हर जगह पे सिंपलेस्ट वे यूज़ करना सही नहीं है. Number 3 है the minimalist program aims to uncover the innate universal principles that govern language and focuses on mental representation of language. के लैंग्वेज जो कि यूनिवर्सली हमने एक्वायर किए हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, ना कि उनमें मेटाफर सिमिली लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह नहीं यूज़ करें तो अच्छा है. Construction grammar, in contrast, emphasize the importance of usage and the social aspects of language, focusing on how construction emerge and evolve through language use. जैसे 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 हमारे अर्बनाइजेशन होती है वैसे वैसे लैंग्वेज में भी अर्बनाइजेशन होती है. तो जो जैसी दुनिया बनती है लैंग्वेज को वैसा बनाओ और लैंग्वेज को सिंपल मत रखो. Overall, while both theories explore language structure and meaning, the minimalist program leans toward a more formal generative approach, while construction grammar takes a more usage-based and a holistic perspective. Okay, so this was all about difference between minimalist and construction grammar thing.